ओके, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया हुआ है, सेट ए का एंड सेट बी का। अब मुझे इसका यूनियन कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी, ये उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो एटलीस्ट सेट ए के अंदर है और एटलीस्ट सेट बी के अंदर है। दैट मीन्स सबसे पहले तो आपको सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लेना है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स को चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे ए यूनियन बी के अंदर लिखे जा चुके हैं। तो 3 आप चेक करिएगा, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। 4 चेक करिएगा, 4 भी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है। 5 चेक करिएगा तो 5 नहीं है, तो 5 आपको इंक्लूड कर लेना है। तो ए यूनियन बी के अंदर में कितने एलिमेंट्स आ गए? टोटल 5 एलिमेंट्स आ गए। अब इन 5 एलिमेंट्स को आप चेक करिएगा, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग, अगर ए यूनियन बी आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरीके से उल्टे यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज हमारे पास में दो सेट है, ए एंड बी। ए एंड बी का इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है, ये कंटेन करता है उन सभी एलिमेंट्स को जो आपके सेट ए एंड सेट बी के बीच में कॉमन हो। यानी उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ये होगा जो सेट ए एंड सेट बी के बीच में कॉमन हो, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट हो। तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? दिस कंटेन्स all elements which are common between A and B। यानी ये इंटरसेक्शन भी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये उस सेट के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो ए एंड बी के बीच में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सपोज ए इक्वल है 1 2 3 4 5 के, एंड सेट बी इक्वल है 4 5 6 7 के। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी उन सभी सेट्स का कलेक्शन है जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है। चेक कर लेते हैं, क्या वन एलिमेंट दोनों ही सेट में कॉमन है? नहीं है, तो वन को हटा दीजिए। क्या सेट सॉरी क्या एलिमेंट टू दोनों में प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको भी हटाइए। क्या थ्री दोनों में प्रेजेंट है? ए एंड बी दोनों में ही प्रेजेंट है? नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। फोर्थ एलिमेंट, फोर दोनों में कॉमन है? तो हाँ, दोनों में कॉमन है, सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो ये रहा सेट एलिमेंट 4। 5 चेक करते हैं, 5 क्या दोनों में कॉमन है? तो हाँ, दोनों में कॉमन है, सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद चेक करते हैं, बाकी के एलिमेंट्स चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 6 सिर्फ बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है। सेवेंथ आप चेक करिएगा तो सेवेंथ भी सिर्फ बी सेट के अंदर है, सेट ए के अंदर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। 4 एंड 5, राइट सदीक्षा। तो बेसिक्स आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, नाइन्थ और 10th क्लास में। बट फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर में। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आपको मिल गया 4 एंड 5। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? सब्ट्रैक्शन
सिंबल तो आपको पता ही है, माइनस साइन इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। और सपोज ए एंड बी दो सेट है आपके पास में, और इसका सब्ट्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, यानी ए माइनस बी आपको कैलकुलेट करना है। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। ए माइनस बी रिप्रेजेंट करता है उन सभी एलिमेंट्स को जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट हो बट सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, दिस कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, दिस कंटेन्स all elements of A which are not present in B. All elements of A which are not present in set B. That means set A के सभी एलिमेंट्स A माइनस बी के अंदर में आएंगे, बट वैसे एलिमेंट्स को हमें एक्सक्लूड कर देना है जो बी के अंदर में प्रेजेंट हो। सपोज ये सेट ए के एलिमेंट्स है एंड ये सेट बी के एलिमेंट्स है। ये हमारा ए है एंड दिस वन इज बी। ए एंड बी के बीच के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि मुझे ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना रहता तो ये वाला पार्ट से हमें आंसर मिल जाता। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी कौन से पार्ट से मिलेगा मुझे, तो ये कैसे डिफाइन किया गया है, ए के सभी एलिमेंट्स जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। तो ए के सभी एलिमेंट्स जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो तो यही वाले हैं। ये वाले पार्ट्स आप चेक करिएगा, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पार्ट है ये आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल लेकर के समझे अगर, तो ए इक्वल है 1 2 3 4 एंड 5 के, एंड बी इक्वल है 3 4 5 6 के, एंड मुझे ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। ए माइनस बी कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो सेट ए के अंदर से उन सभी एलिमेंट्स को आप एक्सक्लूड कर दीजिए जो बी के अंदर प्रेजेंट है। चेक कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट सेट ए के सेट बी के अंदर भी है। तो 1 चेक करिएगा आप, तो 1 तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। 2 चेक करिएगा तो 2 भी सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 2 भी आ जाएगा। 3 चेक करिएगा आप लोग, तो 3 सेट बी के अंदर है, तो 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 4 चेक करिए, 4 भी सेट बी के अंदर है, इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 5 चेक करिए, 5 भी सेट बी के अंदर है, तो इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 2। इस तरीके से मुझे ये दो वैल्यू मिल गया। वही अगर मैं कहूँ आपसे कि आप बी माइनस ए कैलकुलेट करके मुझे बताइए, बी माइनस ए का वैल्यू क्या आएगा, किसी को आइडिया है? बी माइनस ए सेट के उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, सेट बी के उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट हो बट सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। चेक करना पड़ेगा मुझे कौन कौन से एलिमेंट सेट बी के सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। ओनली 6, दैट्स राइट। आप 3 चेक करिएगा तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4 चेक करिएगा तो 4 भी प्रेजेंट है। 5 चेक करिएगा तो 5 भी प्रेजेंट है। 6 चेक करिएगा तो 6 प्रेजेंट नहीं है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बी माइनस ए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेकर के आपको बता रहा हूँ, इसमें आप यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। पहले तो मैं एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। तो सपोज गिवन है, इफ ए इक्वल है 2 to 5 एंड बी इक्वल है 3 to 7। ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने कल बताया हुआ था। ये सेट ए जो है
ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट किया गया है 0.2 से लेकर के 5 के बीच के नंबर्स को। उसी तरीके से सेट बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 से ग्रेटर वैल्यूज। यस पृथ्वी बोलिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 से ग्रेटर वैल्यूज एंड 7 से स्मॉलर वैल्यूज को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करके मुझे बताइए, ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करिए फर्स्ट पार्ट, देन ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करिए, देन ए माइनस बी कैलकुलेट करिए। ये तीन चीजें आपसे पूछी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा। तो सबसे पहले तो सेट ए को मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगा। सेट ए को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है आपको। तो ए इक्वल है 2 to 5, 2 से 5 के बीच के नंबर्स हैं ये। तो सबसे पहले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से और इस पे 2 and 5 को पॉइंट आउट करिए। ये रहा 2 एंड दिस वन इज 5। 2 3 5 7 नहीं, यहाँ पे सदीक्षा मैं डिस्क्रीट नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कल मैंने क्लियरली बोला हुआ था कि जब भी मैं स्मॉलर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, जब भी मैं स्मॉलर ब्रैकेट्स और ग्रेटेस्ट ब्रैकेट लार्जेस्ट ब्रैकेट दिस वन, इन दोनों ब्रैकेट्स का यूज होगा तो ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे कंटिन्यूअस नंबर को। कंटिन्यूअस नंबर का अर्थ ये है कि यदि मैं 2 से 5 इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। लाइक 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.3, 3.5, 4, 4.1, 4.2, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। सिर्फ नेचुरल नंबर की हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए सामने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए अपने, यहाँ पे सेट ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से ग्रेटर नंबर एंड 5 से स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्मॉलर ब्रैकेट है तो आपको हॉलो सर्कल से इसे रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। एंड सिंस ये जो सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से 5 के बीच के नंबर्स को, इस तरीके से इसको आप कलर कर लीजिए। फिर उसके बाद में सेट बी के जो आपका जो इंटरवल है उसको इसी सेम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो बी जो सेट है आपका ये इक्वल है 3 to 7 के बीच के नंबर्स। तो 3 पॉइंट जो है ये कहाँ पे आएगा, 3 पॉइंट इधर में कहीं आएगा एंड 7 कहाँ आएगा, तो इस साइड में कहीं मिलेगा आपको। 3 and 7 ये भी आपका ओपन ब्रैकेट ही है, तो ओपन ब्रैकेट है तो इसको भी हॉलो सर्कल से मैं इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ। एंड 3 से 7 के बीच का जो पार्ट है इसको आपको कलर करना पड़ेगा, यही बी जो सेट है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 से 7 वाले पार्ट को मैंने कलर कर लिया इस तरीके से। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना था। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है उन सभी वैल्यूज को जो एटलीस्ट ए और बी में के अंदर प्रेजेंट हो। तो एटलीस्ट ए और बी के अंदर प्रेजेंट हो, ये आप चेक करिएगा। 2 से स्टार्ट होगा आपका नंबर एंड 7 पे इंड हो रहा है, यानी 2 से ग्रेटर एंड 7 से स्मॉलर सभी वैल्यूज ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ए यूनियन बी ये इक्वल हो जाएगा 2 to 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। सेकेंड जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वो पार्ट है जो दोनों के बीच में कॉमन है। सेट ए एंड सेट बी दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन पार्ट कौन सा है, तो इसको चेक करिए आप कहाँ पे दोनों साइड में कलर किया गया है। ऊपर में भी कलर्ड पार्ट हो और नीचे में भी हो, तो ये 3 से 5 के बीच का नंबर्स है। तो ये इंटरसेक्शन बी ये इक्वल हो जाएगा 3 to 5 इस तरीके से, और इसको भी मैं ओपन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों, क्योंकि 0.3 को इंक्लूड नहीं किया गया है।
एंड 0.5 को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, इस वजह से इसे ओपन ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप ये आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है ए माइनस बी का वैल्यू आपको बताना है। ए माइनस बी जो है उन सब सेट ए के वे सभी एलिमेंट्स होंगे, ए माइनस बी सेट ए के वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो बी के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट ए का, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप देखिएगा तो 3 से ग्रेटर जो वैल्यूज है ये बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा तो कौन सा पार्ट बचेगा? तो इसको एलिमिनेट करने के बाद ये 2 से 3 वाला पार्ट बच जाएगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा 2 to 3। इस तरीके से दो 2 से ग्रेटर एंड 3 से स्मॉलर जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी के सभी वैल्यूज ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी इंटरवल के अंदर आएंगे। तो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछिए। नो डाउट। चलिए तो कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 7 to 13 एंड बी इक्वल टू 9 to 20, दोनों ही क्लोज सॉरी दोनों ही ओपन इंटरवल के अंदर में, देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट ए माइनस बी एंड फोर्थ पार्ट बी माइनस ए। ये 4 क्वेश्चन है। आप लोग इसे सॉल्व करके क्विकली मुझे आंसर कमेंट करिए, चैट बॉक्स के अंदर बताइए मुझे आपके आंसर्स कितने आ रहे हैं। मैंने वाप मैंने वापस से क्वेश्चन लिख दिया। यही क्वेश्चन था ना? 6 to 13। ओके। बीच में जो है ना कॉमा दिया जाता है, डॉट नहीं। ओके। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया हुआ था। सेट ए जो है, यस बोलिए। सेट ए में सिर्फ 7 to 13 था ना? 7 to 13 था। ओके मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। 7 to 13। ओके देखिए सेट ए को सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट ए को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिएगा। 7 to 20, 9 to 13, ए माइनस बी 7 to 9। ऋषिकेश आपका आंसर करेक्ट है। चलिए अब सभी स्टूडेंट्स अपना अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सेट ए को मैं सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सेट ए जो है 7 to 13 के बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा मेरा नंबर लाइन। इस पे सबसे पहले आप 7 and 13 को फॉलो सर्कल से मार्क कर लीजिए। ये 7 है, 1 is 13। सेट ए जो है 7 से 13 के बीच के सभी नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि कलर्ड पार्ट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? 7 से 13 के बीच के नंबर्स को। फिर सेट बी को भी उसी तरीके से हम लोग नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। सेट बी जो है ये है आपका 9 to 20 के बीच का नंबर्स। 9 को भी हॉलो सर्कल से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड 20 को भी हॉलो सर्कल से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद मुझे कलर कर देना है इसको। 9 से 20 के बीच का जो नंबर्स है
इसको कलर कर लेना है मुझे, तो ये मैंने कलर कर दिया इस तरीके से। अब आप देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है आपसे ए यूनियन बी पूछा जा रहा है। ए यूनियन बी उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो एटलीस्ट ए और बी के अंदर प्रेजेंट है। तो एटलीस्ट ए और बी के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप नंबर्स चेक करिएगा, तो 7 से ग्रेटर मिलेंगे एंड 20 से स्मॉलर। ये सभी के सभी नंबर्स ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया ए यूनियन बी का? 7 to 20, इस तरीके से। सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी मुझे चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो सेट ए एंड सेट बी दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, यानी दोनों के अंदर कॉमन हो। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, चेक करिए आप लोग। तो जो पार्ट दोनों ही साइड में कलर किया गया है वो कॉमन होगा दोनों में ही। तो ये जो पार्ट है ये दोनों के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इक्वल हो जाएगा 9 to 13 के बीच के नंबर्स। 9 से बड़ा वैल्यू एंड 13 से छोटे जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में आएंगे। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ है। थर्ड पार्ट का आंसर जो है बहुत ही सिंपल है। कैसे है सिंपल है, तो देखिए ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के सभी वैल्यूज जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है आपका कलर्ड वाला पार्ट, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा देना है। तो ये हमारा सेट ए है, और इसमें जो बी के जो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आपको रिमूव कर देना है। तो ये पार्ट आप रिमूव कर दीजिए, इस पार्ट को आप रिमूव कर दीजिएगा जो कॉमन वाला पार्ट है, तो आपको ए माइनस बी का आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो पार्ट है 7 to 9 का जो पार्ट है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए माइनस बी के हो गया, 7 to 9 हो गया। उसी तरीके से बी माइनस ए कैलकुलेट करना है मुझे, बी माइनस ए। तो ये यदि बी सेट है एंड ये ए सेट है, तो बी माइनस ए का जो रिजल्ट होगा वे उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, सेट बी के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट ए के अंदर नहीं है। सेट ए के अंदर नहीं है यानी ये वाला जो पार्ट होगा जो मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कलर्ड पार्ट, ये बी माइनस ए की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने कलर किया हुआ है ये वाला पार्ट है सेट बी का एलिमेंट्स। अब इसमें से जो पार्ट कॉमन है सेट ए के अंदर में उसको आपको डिलीट कर देना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, तो 9 to 13 वाला पार्ट कॉमन है दोनों में ही, तो इसको जो है आपको रिमूव कर देना है, इस वाले पार्ट को रिमूव कर देना है यहाँ से। तो कौन सा पार्ट बच जाएगा, सिर्फ 13 to 20 का पार्ट बचेगा। तो 13 to 20 का पार्ट बचेगा, तो यही आपका बी माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा, 13 to 20। आई होप ये आप लोग के समझ में आया होगा। किसी को इसमें डाउट है अब ए माइनस बी और बी माइनस ए कैलकुलेट करने में? नहीं सर। ओके ओके। टाइम जो है आज का ऑलमोस्ट आपका पूरा ही हो गया है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया है इसी के ऊपर, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। और कल हम लोग इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इनइक्वालिटी टॉपिक के ऊपर बनते हैं। एक एक करके टोटल 4 टाइप्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक करके सबको पढ़ा जाएगा। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और डीपीपी में सेंड कर दूंगा आप लोगों को विद इन 10 to 15 मिनट। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और कल की क्लास में जो भी मतलब जो भी डाउट होगा आप लोगों को डीपीपी के अंदर में, तो वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।